जय बद्री विशाल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल धार्मिक बातें में। दोस्तों, आज मैं आपसे यमुनोत्री धाम से जुड़ी ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी अपने मन में निश्चय कर लेंगे कि मुझे भी यमुनोत्री धाम के दर्शन करने हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की देवभूमि में 4 पवित्र धाम हैं: श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जिनकी महिमा का वर्णन वेद पुराणों ने बहुत ही सुंदर ढंग से गाया है। अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। जो भक्त उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा करते हैं वे सर्वप्रथम यमुनोत्री से गंगोत्री और केदारनाथ से होकर श्री बद्रीनाथ धाम को जाते हैं। तो आज दोस्तों, मैं आपको अपनी इस वीडियो में यमुनोत्री धाम से जुड़ी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। यमुनोत्री धाम जाने के लिए ऋषिकेश से नरेंद्रनगर, चंबा, टेहरी से होकर धरासू, बरकोट से स्याना चट्टी और हनुमान चट्टी को जाया जाता है। पहले हनुमान चट्टी से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती थी, परंतु अब अपनी निजी वाहनों से जानकी चट्टी तक पहुंचा जा सकता है और यहाँ से मंदिर केवल 5 किलोमीटर दूर रह जाता है। इस धाम पर माँ यमुना जी का जल अपना पवित्र संगीत सुनाता हुआ हर प्राणियों को मृत्यु भय से मुक्त करता है। यहाँ भगवान की विचित्र माया के दर्शन होते हैं। इतनी ऊंचाई पर एक तरफ यमुना जी का शीतल जल और दूसरी तरफ उबलते हुए गर्म पानी का स्रोत है। यहाँ कालिंदी शैल पर्वत से निकलकर एक जलधारा के रूप में इंद्रनील के समान नीलिमा से भरी हुई यमुना जी निकलती हैं। पुराणों में लिखा है कि स्वयं स्कंद जी देव ऋषि नारद से बोले, हे नारद, यमुना जी में केवल स्नान मात्र से ही मनुष्य यमलोक के दर्शन नहीं करता और जो दर्शन करके रात्रि विश्राम करता है उसके संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कहते हैं पहले आदिकाल में अग्निदेव ने तपस्या की थी, जिसके प्रभाव से अग्निदेव को दिग्पाल का पद प्राप्त हुआ। तभी से अग्निदेव इस स्थान में जल के रूप में विराजमान हैं। तप्त कुंड का जल इतना गर्म होता है कि यात्री कपड़े में आलू या चावल बांधकर कुंड में पकाते हैं। यहीं पर सिद्ध नामक तीर्थ भी है। इस तीर्थ में यमराज ने तपस्या करके लोकपाल पद पाया था। इसी तीर्थ के पास 2 पवित्र कुंड भी हैं, जिन्हें सूर्य कुंड और गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। सूर्य कुंड के निकट ही एक शिला है जिसे दिव्य शिला कहते हैं। इस शिला को दिव्य ज्योति शिला भी कहते हैं। भक्तगण भगवती यमुना की पूजा करने से पहले इस शिला की पूजा करते हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में माँ यमुना की काले संगमरमर की मूर्ति विराजित है। इस मंदिर में यमुनोत्री जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। यमुनोत्री धाम में पिंडदान का विशेष महत्व है। श्रद्धालु इस मंदिर के परिसर में अपने पितरों का पिंड दान करते हैं। इस मंदिर में यम की पूजा का भी विधान है। यमुनोत्री धाम से यमुना जी के जल को एकत्रित कर घर ले जाकर छींटे मारने से वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिलती है। पुराणों में यमुना सूर्य पुत्री कही गई है और यमुना यमराज और शनिदेव की बहन है। यमुना सर्वप्रथम जल रूप से कलिंद पर्वत पर आई, इसलिए इनका एक नाम कालिंदी भी है। यमुनोत्री धाम सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक प्रियतर पटरानी कालिंदी यमुना भी है। यमुना के भाई शनिदेव का अत्यंत प्राचीनतम मंदिर खरसाली में है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और दिवाली के दूसरे दिन बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम भक्तजनों के लिए केवल 6 महीने के लिए ही खुलता है।
जो भी यहाँ यमुनोत्री धाम में आकर स्नान या दर्शन करते हैं वो प्राणी करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें।